नमो गुरु मंगलो, नमो गुरु मंगलो। नमो विद्या गुरु, विद्या गुरु आज्ञा मंगलम। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, आरिका माँ पूर्णमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां तक जाने की पगडंडियां गुम हो चुकी हैं। मंजिल दिखाई दे रही है, लेकिन मंजिल तक जाने का रास्ता खो चुका है। ऐसे क्षणों में मंजिल तक जाने का और वहां पहुंचने के आनंद का लाभ कैसे ले सकते हैं जब तक कि हमें पगडंडी न दिखाई दे। कई बार ऐसा होता है कि हमें शिखर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन शिखर तक पहुंचने की पगडंडियां खो जाती हैं। ऐसे क्षणों में क्या करिएगा? आपको सोचना होगा कि कोई ऐसा आए जो पगडंडी का रास्ता दिखा दे। पगडंडी ही रास्ता है, और जो रास्ता है उस पर चल के ही आपको मंजिल को पाना है। सबको मंजिल का पता है कि हमें सुख पाना है, ऐसा सुख जो कभी न मिटे, आनंद पाना है। ये मंजिल है हमारी सबकी, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते खो चुके हैं। अनेकों रास्ते पर चल पड़े हैं। कई लोग तो उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ काफी भीड़ है, ये सोच करके कि देखो काफी भीड़ जा रही है, उसी में चलो, उन्हीं के साथ में चलो। पर होता यह है कि सारी भीड़ चलती चली जा रही है, चली जा रही है, कब से? अनादि से। और इसी भीड़ में हम चल देते हैं, जहां एक शरीर में अनंतों जीव भरे पड़े हैं। तो उस यात्री का कहना यह है कि एकाकी रास्ते पर मैं नहीं चलना चाहता, क्योंकि अकेले चलूंगा मुझे डर लगेगा। इसलिए जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पर मैं चलना चाहता हूँ, और आज तक हमने यही किया है। जबकि हमारी मंजिल का रास्ता एकाकी है, अकेले चलने का है। फ्लाइट ऑफ द लॉन टू द लॉन, अकेले की तरफ, अकेले की यात्रा, अकेले ही पहुंचना है। लेकिन मन स्वीकार नहीं करता। कुछ देर अकेले बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि समय गुजारना बहुत मुश्किल है, और दुनिया की भीड़ में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता। दुनिया की भीड़ ना भी हो तो विचारों की भीड़ में हम जी लेते हैं। विचारों के माध्यम से अपनी जिंदगी का समय काट लेते हैं। पर सच्ची बात तो ये है कि जिंदगी का औचित्य ही क्या है। अगर मंजिल तक कदम न बढ़े तो जिंदगी में चलने का औचित्य ही क्या है। खूब खाया लेकिन भूखी न मिटी, खूब पिया लेकिन प्यास ही न बुझी, खूब चले लेकिन मंजिल ही नहीं मिली, तो फिर चलने का औचित्य ही क्या है। और आज तक हमारे साथ में यही हुआ है। कोई हमें पुकारे और आवाज देकर के कहे चले आओ, चले आओ, यही पगडंडी है, यही सही रास्ता है, इधर से आओ। आपको ख्यालों में आ रहा होगा जब शिखर जी जाते हैं। पहले के समय में कोई पगडंडी नहीं थी ऐसी जैसी कि अब पक्की सड़क जैसी बन गई है। पहले कुछ नहीं था। कई जगह रास्ते दिखाई पड़ते थे कि ये भी रास्ता है वो भी रास्ता है, लेकिन कहाँ जाऊं, बड़े हैरत में पड़ जाते थे। तब कोई ऊपर से पुकारता चले आओ, ये इधर हमारी आवाज सुनो, और कोई एकाध सिग्नल दे देता था लालटेन टॉर्च के माध्यम से, देखो इस साइड में आओ।
तब हम उसी रास्ते पर पहुंच जाते थे। कोई ऐसा माइलस्टोन का काम करते हमारे लिए, वो है क्या कोई? हाँ, आज भी है और पंचम काल के अंत तक रहेंगे। अज्जवितीयरण शुद्धा सिद्धा, अज्जवितीयरण सिद्धा अप्पा जाऊण लही इंदंतम। अब अज्जवितीयरण शुद्धा, शुद्धा आज भी तीन रत्नत्रय से शुद्ध होकर के आत्मा का ध्यान करके लही इंदंतम, इंद्रत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आज भी इस पंचम काल में भी वही हमारे लिए पगडंडी या रास्ता दिखाने का कार्य कर रहे हैं। वो है संत जो स्वयं संसार का अंत करने के लिए निकल पड़े हैं और हमारे लिए भी यही निर्देश दे रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं कि खूब पैसा इकट्ठा किया है, लेकिन इसका पैसा संचय करना महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु जो पैसा कमाया है इसका सदुपयोग करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कही कि दान करने के लिए पैसा मत कमाना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दान करने के लिए पैसा नहीं कमाना, जो कमाया है उसमें से दान करते रहना। बहुत गहरी गहरी चीजें हैं। त्यागाय श्रेय से वित्तमवित्त संचिनोति स्व शरीर सपंकेन स्नास्यामीति विलंबति। क्या बात है। कोई व्यक्ति कीचड़ लगा रहा था शरीर पर, तो आगंतुक व्यक्ति ने पूछा कि अरे तुम कीचड़ क्यों लगा रहे हो? कीचड़ नहीं लगाऊं तो क्या करूं? अरे ऐसी कौन सी बात आ गई? अरे बात ये है कि अभी नहाना तो है ही मुझे, इसलिए कीचड़ लगा रहा हूं। ये कोई बात है क्या? ठीक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से पाप कर लेने दो। क्यों पाप क्यों कर रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों अन्याय कर रहे हो? दान दे दूंगा ना भाई, इतना % दे दूंगा, ये दान नहीं है। न्याय से अर्जित करते हुए अपने संचित धन का सदुपयोग करना, जैसे कि पिसनहारी मड़िया, आज भी उसकी छोटी सी मड़िया जीवित है और उसकी श्रद्धा की, उसकी अंतर आनंद की, विभूति की प्रतीकात्मक आज भी जबलपुर में वह पिसनहारी की मड़िया, श्रद्धा की मड़िया आज भी दिखाई देती है। लोग श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। तो आज भी एक ऐसे नींव को आप रखने जा रहे हैं जो अपने बल पर सारी इमारत को खड़ी करने वाली है। समर्पण की ईंट, श्रद्धा की ईंट, ये सारी श्रद्धा की ईंटें हैं, ये सारे समर्पण की ईंटें हैं। ये सारे समर्पण के रूप में, बुनियाद के रूप में, नींव के रूप में बन करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैंने ये जितने चेहरे देख रही हूँ वो हर मांगलिक कार्य में, हर धार्मिक कार्य में मुझे हर जगह दिखाई देते हैं। धन दौलत पा लिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो मन बना हुआ है तुम्हारा कि मुझे ये कार्य में देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण। ये गॉड गिफ्ट कहते हैं ना आप लोग, तो वास्तव में धन दौलत मिलना ये महत्वपूर्ण नहीं है। सातिशय पुण्य है तुम्हारा जो तुम्हें धन को ऐसे स्थान पर खर्च करने का भाव आ रहा है। संत आएंगे, पता नहीं कितने साधु यहाँ आकर के जब सामायिक करेंगे। मैं तो यही सोचती हूँ एक सामायिक भी कर ली अगर साधु ने यहाँ पर बैठ करके, क्योंकि हमें सामायिक का जो आनंद आता है हमें ज्ञात है उसका क्या आनंद होता है, अद्भुत आनंद होता है। सबसे अगर अच्छा कोई समय होता है तो सामायिक का समय होता है, अद्भुत आनंद का समय होता है। और ऐसे सामायिक के समय में एक सामायिक भी बैठ करके अगर कोई संत कर लेगा तो आप सोच लीजिएगा कि तुम्हारा तो सारा धन देना सार्थक हो गया है, क्योंकि वह संसार का अंत करने का साधन कर रहे हैं। वह अपने साध्य को पाने के लिए साधना कर रहे हैं और उस वक्त उनकी दृष्टि किसी विषय भोगों में नहीं है, उनकी दृष्टि अपने होने वाले भगवान की ओर है, भावी भगवान की ओर है। और अपने उपयोग को अपने में ही वो डुबोए हुए हैं। अद्भुत क्षण है वहाँ। अपने घर पर अगर साधु संत आ जाते हैं और एक सामायिक कर लेते हैं तो श्रावक से पूछिए उसको कितना आनंद आता है,
कितना सुख का अनुभवन होता है। वाह, धन्य हो गया, आज ये सारा घर बनाना सार्थक हो गया। मेरे घर पर साधु आ गए, चरण पड़ गए, आहार चर्या हो गई। बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मुझे तो इसका अनुभव है। बचपन से ही बहुत आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था कोई संत साधु नगर में आए और घर पर चरण न पड़े तो बहुत दुख होता था। सबसे पहला यही आद्य कर्तव्य होता था, साधु संत आए उनका आहार हो, उनके चरण पड़े। और उस दिन सच में लगता था कि आज तो घर में दीपावली आ गई है। इतनी प्रसन्नता बचपन से हुआ करती थी, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं या धर्म पिपासु होते हैं, वे हमेशा ऐसे कार्यों के लिए प्रतीक्षित रहते हैं, वो ऐसा शुभ क्षण कब आएगा। और आप सभी लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह आज मंगल घड़ी आ ही गई, शुभ घड़ी आ गई। और आप सभी लोगों ने ठान ही लिया कि हमें संत भवन का अब निर्माण करना ही करना है। और पंडित जी ने बहुत अच्छी भावना भाई है कि आज यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में, बुनियाद के रूप में कार्यक्रम शिलान्यास का होने जा रहा है। शिला का न्यास हो रहा है, वह शिला, पहली शिला बड़भागी होती है जो मंदिर या संत भवन आदि में लगती है। तो आप लोग भी प्रथम शिला के रूप में है, समर्पण के या नींव के रूप में, नींव के पत्थर के रूप में है, जो श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन के रूप में वह नींव का काम करता है सम्यक दर्शन मुक्ति को पाने के लिए। ठीक वैसे ही आपने अपनी श्रद्धा के माध्यम से जो यहाँ पर धन समर्पित करने का मन बनाया है, आचार्य देव कहते हैं कि वो बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है। तो आप सभी ने बहुत दिनों से ये भावना भाई थी और आज ये भावना पूरी होने जा रही है। दूसरी भावना है कि अगले साल यहाँ पर चातुर्मास हो जाए, क्यों न हो, जरूर होना चाहिए। जहाँ इतने अच्छे अच्छे सद्भक्त बैठे हों वहाँ पर चातुर्मास होना क्या, आचार्य श्री जी का एक आशीर्वाद चाहिए। और गुरु जी ने कहा तो हम तो चले आएंगे। बहुत अच्छी भावना है आपकी। विद्वान लोग अपनी विद्वत्ता की भाषा में ही वर्णन करते हैं और बहुत अच्छी भाषा में उन्होंने वर्णन किया है कि यहाँ पर आपकी प्रथम सामायिक हो जाए, ऐसे हम सबकी तमन्ना है, भावना है। बिल्कुल भावना भवनाशिनी, आपने भावना भाई थी और आज पूरी होने जा रही है। निश्चित बात है, अगर हृदय से हम भावना करते हैं तो हमेशा पूरी होती है। इसलिए हमेशा मंगलमय कार्यों के लिए अथवा मुक्ति को जो पहुंचा दे, ऐसे कार्यक्रम के लिए आप कभी पीछे मत रहिएगा, हमेशा आगे रहिएगा। बाकी अपने पास में तो है ही क्या, एक आत्मा ही हूँ मैं और इसके सिवा मेरे पास में है ही क्या। इस शरीर, इसका एक एक पुद्गल का परमाणु मेरा नहीं है। धन दौलत वो मेरा कहाँ से, एक घर, ये मकान, ये फैक्ट्री, ये कारखाने मेरा कुछ भी नहीं है। बस प्रभु मैं तो तुझे ही समर्पित हो जाऊं और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावना करते हुए अपने जीवन को बहुत ही उच्च शिखर तक ले जाएं और अति शीघ्र ही आपके यहाँ पर इतना अच्छा और बहुत सुंदर, जैसा विजयनगर में संत भवन बनाया है पूरा पांड्या परिवार ने, ठीक वैसा ही जहाँ पर साधु को बैठ करके आत्म साधना सहज रूप से हो जाए, क्योंकि वहां पर हवाएं हैं और सूर्य का सहज प्रकाश है। ऐसा ही होना चाहिए ताकि स्थान का भी एक प्रभाव होता है। स्थान व्यवस्थित है तो वहां पर मन को व्यवस्थित करने में भी निमित्त मिल जाता है, क्योंकि अभी भूमिका बहुत ऊंचे तक की नहीं है और वह उत्तम सहनन की भी दशा नहीं है। इसीलिए ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ये प्राथमिक भूमिका में आप लोग जो कार्य कर रहे हैं बहुत श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हैं। ध्यान रखें, इतना विशुद्धि के साथ में करें कि यहाँ पर इतना सा भी अंश ना पानी न डालना पड़े। तो देखना इसमें ऐसा चमत्कार, ऐसा अतिशय होने वाला है कि जितने भी साधु इंदौर में आए वो महालक्ष्मी नगर में जरूर आएंगे, इसके परमाणु खींचेंगे, बुलाएंगे साधु को। हमने अपने जीवन में कुछ कुछ ऐसे संत भवन देखे हैं कि जहां पर साधु जाते हैं 5 दिन का सोच करके तो 5 महीना रह करके आते हैं।
और हमारी भी यही भावना है कि आप सभी भव्य आत्माओं को ज्यादा से ज्यादा संत साधुओं का समागम मिले और आप सभी ऐसे ही आगे बढ़ते 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 एक दिन अपने मंजिल को प्राप्त करें। यही शुभकामना, यही शुभ भावनाओं के साथ में आज आप सभी वीर विद्या संत भवन का यहाँ पर शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सबकी भावना उन्नत हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।